हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज बात करेंगे अरकम टोकन का यूज केस क्या है और इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। इसके अंदर कंट्रोवर्सी बन रही है आजकल बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग कुछ बातें रिवील कर रहे हैं इसके बारे में कि ये टोकन और कॉइन अच्छा नहीं है। तो ये टोकन अच्छा क्यों नहीं है, क्यों बातें बना रहे हैं, उन बातों के ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। और हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अरकम का जो यूज केस है जो है वो इसकी वेबसाइट पे क्लियर शब्दों में मेंशन है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखो, सर्च फॉर पीपल फंड एक्सचेंजेस एंड ईएनएस। तो इसके अंदर जो लोगों के पास कितना फंड है और कौन सी एक्सचेंज के पास कितना फंड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना फंड को होल्ड करती है, उससे रिलेटेड डाटा कि उसने कहां से कहां ट्रांसफर किया, और ये सारी चीजों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये जो अरकम इकोसिस्टम आपको बताता है। आपको नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी बता सकता है। और काफी चीजें जो है इसके अंदर इंटीग्रेशन आनी बाकी है पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए। तो काफी लोग ये भी बोलते हैं और ये प्रोजेक्ट खुद भी बोलता है कि बहुत सारे जो मैनिपुलेशंस और प्लस जो मैनिपुलेशन के साथ चोरियां हो रही है, फंड के वॉलेट हो रही हैं, तो उन हैकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इंसान है वो हैकिंग का शिकार होता है या कोई भी एक्सचेंज हैकिंग का शिकार होती है, तो वो हर कम कंप्यूटर को हायर कर सकते हैं उसके जो मतलब हैकर को देखने के लिए उसका वॉलेट कहाँ पे है, इस वक्त वो फंड कहाँ पे है। इन चीज़ों की हेल्प से वो चीज़ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके। तो ये कितना काम करेगा, कितना कारगर सिद्ध होगा उसके लिए, ये तो हमें नहीं पता। बट ये है कि इसके पीछे काफ़ी चीज़ें बन रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक हैकर को पकड़ने के लिए वो तो चीज़ें चलो हमें समझ में आती है, इस वक्त फंड कहाँ पे है और कितना फंड अवेलेबल है और कहाँ कहाँ कौन कौन से जो वॉलेट में डिवाइड हुआ वो फंड कहाँ पे है। कई बार क्या हो सकता है, हैकर खुद भी अरकम कंप्यूटर को हायर कर सकता है वो जानने के लिए कि किसका फंड कहाँ पे और कितना अमाउंट है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लुक लाइक इसकी खुद की भी ब्लॉकचेन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो अर्कर कंप्यूटर मतलब एक तरह से एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर एक खास बात ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको इनके जो एक्सपर्ट्स को हायर भी कर सकते हैं कुछ टोकन के बदले में, और वो सारी जो हिस्ट्री, पूरा का पूरा डाटा उस वॉलेट से रिलेटेड, वो वॉलेट से कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुआ और क्या क्या चीज़ें, हाँ हो सकता है कि एपीआई वगैरह की हेल्प से बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो निकल के आ जाए और हेल्प हो जाए उस चीज को इंटेरोगेट करने के लिए। तो लेकिन ये चीज अगर अपोजिट होती है तो बहुत सारे लोगों को यही वेबसाइट स्कैम भी करवा सकती है। मतलब किसका फंड कहाँ पे है और कितना अमाउंट है, तो कोई भी स्कैमर भी आके इनके साथ कोलैबोरेशन करके या इनको थोड़ी सी फीस पे करके तो इन किसी का भी फंड जान सकता है, किसी एक्सचेंज का फंड जान सकता है और पूरा डाटा जो है वो ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट आ रहा है जिससे काफी लोग इस चीज को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो आप फोटो देख रहे हो वो है मिगुल मोरेल। तो मिगुल मोरेल इसके सीईओ एंड फाउंडर हैं और इन्होंने जो अपनी कंपनी, वैसे इनकी जो कंपनी काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन इन्होंने जो इकोसिस्टम और अपना टोकन जो बनाया है और इसको जो लिस्ट किया है, इसके पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं। मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस तरह से तो प्राइवेसी जो लीक हो सकती है किसी भी इंसान की, और अरकम जो है एक सही प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये लिंक्डइन पे कई गवर्नमेंट एजेंसी को फॉलो अप करते हैं और गवर्नमेंट, इनकी जो कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेती है। तो लोगों का ये कहना है कि इनका कहीं ना कहीं टाई अप है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और लोगों की जो आईडी और वॉलेट एड्रेस लेने के लिए इन्होंने ये वेबसाइट को रेडी किया है। कंट्रोवर्सी इस टोकन के साथ काफी चल रही है दोस्तों, लेकिन अब हम देखते हैं इसका जो टोकन का प्राइस क्या सही है एंटर करने के लिए, क्योंकि हमें हर तरफ से देखना होता है। तो इसका जो टोकन का प्राइस है 39 सेंट चल रहा है, और 39 सेंट अगर चल रहा है इसका
टोकन का प्राइस, तो ये क्या बहुत अच्छा गेन दे सकता है आपको। दोस्तों अभी इसका जो सर्कुलेशन सप्लाई है 150 मिलियन के आसपास है और 50 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो अगर इसका हम डाटा देखते हैं तो डाटा के हिसाब से 2026 में, मतलब 2026 से पहले पहले 2025 के लास्ट में टोटल जो टोकन आ जाएंगे मार्केट में उनकी क्वांटिटी है 500 मिलियन के आसपास। तो 500 मिलियन जो टोकन मार्केट में आ जाएंगे और जो सारे के सारे जो टोकन जो 1 बिलियन के आसपास है वो मार्केट में आएंगे 2030 में। ठीक है, तो 2030 में मार्केट में सारे टोकन आ जाएंगे और 2025 के लास्ट में तो ये जो आएंगे 500 मिलियन आएंगे। तो 500 मिलियन टोकन की सप्लाई होगी जब बुल रन होगा। जस्ट एक उम्मीद है कि भाई 2025 के लास्ट तक बुल रन होगा, तो 2025 के लास्ट में अगर बुल रन होगा तो 500 मिलियन के हिसाब से इसका प्राइस कितना जा सकता है, क्या इस पे लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टोकन 39 सेंट है और 500 मिलियन जो मार्केट में आ जाएंगे और उसके हिसाब से जब सर्कुलेशन मार्केट में आ जाएगा तो टोकन की प्राइस के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। क्या पता इसकी कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों से पार्टनरशिप हो जाए, जो एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन प्राइस को इंक्रीज करने में ये टोकन बहुत ज्यादा वो हो सकता है। लेकिन प्राइस कितना इंक्रीज हो सकता है, अगर 39 सेंट के आसपास है इसका जो रेट है, तो अगर 2025 तक इसने 1 बिलियन के आसपास, 2025 के लास्ट तक 1 बिलियन के आसपास इसने अपना जो मार्केट कैप है अचीव कर लिया, तो ये कितने एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास अगर ये मार्केट कैप होता है और 500 मिलियन की सप्लाई होती है, केवल और केवल $2 के आसपास आज के रेट के हिसाब से ये जा सकता है। अगर ये 500 मिलियन ही गया इसका जो मार्केट कैप है तो केवल और केवल $1 जाएगा। अगर 3 बिलियन चला जाता है तो $6 का आसपास इसका प्राइस होगा। तो 2025 के लास्ट में अगर 2, 4 और 6 के रेशो में अगर आपको लगता है या हमें लगता है कि ये जा सकता है, तो 39 पे क्या लेना ठीक होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से 39 एक ठीक वैल्यू नहीं है, इसको थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए, उसके हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम देखें तो 1 बिलियन ये इजीली अचीव कर लेगा। क्योंकि ये बाइनांस के लॉन्च पूल के ऊपर आया है तो ये हम समझ लेते हैं कि 1 बिलियन तो मार्केट कैप अचीव कर ही लेगा। ठीक है, तो 1 बिलियन भी कर लेगा तो इसका जो प्राइस मैंने आपको बताया $2 2025 के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अगर उससे ज्यादा गया तो वो एक अलग बात है। ठीक है, $2 के हिसाब से 39 सेंट कुछ ज्यादा नहीं होते, 5x प्लस होते हैं। तो इसका मतलब है ये ओवर वैल्यूड है अभी के हिसाब से। इसको आपको बहुत ही नीचे बाय करना चाहिए, मतलब नीचे के प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए। ये जो प्राइस है, वैसे यूज केस देखा जाए तो नेगेटिविटी तो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और काफी सारे यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट में हम कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। कोई न्यूज एजेंसी या कोई भी वॉलेट से रिलेटेड एपीआई कनेक्ट करने के लिए कोई भी इंसान अगर इससे कुछ सर्विसेज वगैरह लेता है तो उसको जो टोकन जो खर्च करने पड़ेंगे अरकम ही करने पड़ेंगे। तो अरकम टोकन में लेन देन होगा इसका जो भी है। लेकिन हाँ, ये एक और चीज है कि इसकी जो भी लेन देन होगी इसमें 2.5% के हिसाब से ये लोग अपने पास भी रखने वाले हैं। बहुत ज्यादा पोटेंशियल लिए है 1 बिलियन, क्योंकि 1 बिलियन एकदम कम से कम होता है और आसान होता है, तो कम से कम ही लेना चाहिए। बिकॉज अब नया प्रोजेक्ट है, कभी ये नहीं पता कि कैसा परफॉर्म करेगा। तो नए प्रोजेक्ट के हिसाब से 1 बिलियन हमने बहुत ज्यादा लिए, तो 1 बिलियन अगर जाता है तो $2 इसका प्राइस होगा। अब $2 होगा, आपने लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा इसको और ज्यादा डाउन जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये आपको सही गेन दे देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर ये रखना है तो ये सोच समझ के रखना है ये टोकन। वैसे इसमें नेगेटिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10 सेंट भी आने के चांसेस है, बट अभी नहीं, काफी टाइम बाद में 10 से 20 सेंट के बीच में अगर लो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाएगा इसमें। ठीक है, और बाकी रही बात फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। मेरे हिसाब से $2 का टोकन है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था अरकम के ऊपर। ये अगर अरकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।